वेलकम बैक टू K-Twist क्लासेस। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज हमारे 11th के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे थे हम। रेडियस हमें 12 गिवन है, सेगमेंट निकालना है, एंगल एट द सेंटर 120 डिग्री है, √3 की वैल्यू हमें गिवन है, ये पुट करनी है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, ये पुट करनी है। तो पहले एक डायग्राम बना के मैं तुम्हें समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ये हमारी रेडियस के बीच में यहाँ एंगल बना हुआ है ये 120, ये हमारा कोड है AB। हमें सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OAB θ/360 इंटू πr²। थीटा हमारा 120 डिग्री है, वो 360 है, पाई की वैल्यू ये हो गई, आर हमारा 12 है। ठीक है, ये 1 पे, ये 3 पे, 3 से ही कट गया हमारा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 48 को 3.14 से। 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई। 48 4 जा होता है 192, 2 आया, 19 यहाँ चला गया, 48 जब 48 और 9 57, ये 67, 6 144 50, हमारा ये 150.72 आ गया। 50.72 हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के इसमें से माइनस करोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के यहाँ पे अब हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से कोड पे जो 90 का एंगल बनता है ना, तो ये 90 है हमारे पास। 6 ये 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 ये 30 है। ये OAB और D लिया इन ट्रायंगल OAD। हमें इसका बेस निकालना है। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल का बेस और हाइट चाहिए ना एरिया निकालने के लिए। इसमें वो वाला फॉर्मूला सीधा डायरेक्टली पुट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एंगल हमारा 120 है। AOD देखो, इसमें हमें ये निकालना है OD, तो OD/AD। ठीक है, AD/OD है, तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं, ये नहीं पहले हम निकालते हैं। हमें ये पता है ना 12, तो हम OD निकाल लेते हैं। OD/AO क्या बनेगा हमारा, एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारा, P/H, तो sin 30। ठीक है, OD 9th वाले चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एंगल ये इसके सामने, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, P/H sin 30 होता है, उसकी वैल्यू 1/2। OD हमें नहीं पता, ये 12 है, तो OD की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर आ गई, तो इसकी 6 हो गई। हमें अब ये निकालना है। अब इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AD निकालना है मुझे। तो ठीक है, तो OD मुझे पता लग गया, AD P/B क्या होता है, tan 30। tan 30 की वैल्यू ये होती है। OD हमारा 6 है, AD हमें निकालना है 6√3, AD की वैल्यू आ गई। अब AD और ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि कोड पे जो एंगल बना है 90, इन दो को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा AB कितना होगा, 12/√3। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये रब कर देता हूँ यहाँ से, समझ में आ गया ना यहाँ तक। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, OAB 1/2, हाइट OD कितनी आई थी, 6, ये कितना आया था 12/√3, ये 6 पे कट गया, 36√3। यहाँ पे पुट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें से ट्रायंगल के एरिया घटा लो, 36√3 की वैल्यू रखिए 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर लो रफ में, यहाँ 108 आया, 7 से करोगे 252 आया, ये आया। इसमें से माइनस कर लो तो हमारा आंसर 4 ये आंसर आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको नोट की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें 5 मीटर
लंबी हमारी रोप है जिससे हॉर्स बंधा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। हमें एरिया बताना है कि कितने एरिया में जो घोड़ा है घास खा सकता है, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। देखो स्क्वायर में एंगल क्या होता है हमेशा 90 बनता है, तो एंगल 90 हो गया। आर कितना है 5। पहले का आंसर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 है, ये 360 हो गया, 3.14, रेडियस हमारी 5, ये कट गया 1 पे 4 पे, ठीक है। वो 25, 3 1.4 अपॉन 4 आ गया हमारा आंसर। इसको डिवाइड करने पे आएगा हमारा, इसको कर लेते हैं 25 4 जा 100, 0 10 यहाँ पे आ गया, 25 1 और 10 35 3 75 ये आ गया 8 पॉइंट, ये 4 से डिवाइड करने पे आएगा 19.62, ठीक है। अब हमें बोला है, चलो पहले का आंसर आ गया कि इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ेगा अगर रोप की लेंथ 5 की जगह 10 हो तो सेकंड वाला देखो एरिया ऑफ सेक्टर, वही थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला, सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ 90 360 3.14 10 इंटू 10, ये 1 पे कट गया है 4 पे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है वहाँ 100 है, पॉइंट हट गया, ठीक है। इसको हम 7 4 28 और 7 ये आ गया हमारा। इंक्रीज एरिया निकालने के इसको इसमें से माइनस करना है, कितना था हमारा, तो ये 0 में से 2 गया 8, 14 में से हो गया 8, ठीक है, 7 में से हो गया 9, 17 में से तो 8 आ गया, और ये 1 गया 6 में से 58, तो ये हमारा आंसर आ गया। जो इंक्रीज एरिया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक सिल्वर का ब्रूच बना हुआ है, डायग्राम तो तुम्हें पता है, मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है तो मैंने बना दिया है, जैसा भी बस समझ लो तुम। डायमीटर 735 mm है, 10 इक्वल सेक्टर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमें ये टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर, कितना सिल्वर का यूज हुआ है, तो देखो पहले पार्ट में, पहले यहाँ पे भी सिल्वर यूज हुआ है, इसके लिए निकालना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे सिल्वर का यूज हुआ है, और 5 डायमीटर है, प्लस में 5 डायमीटर, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल सिल्वर का लेंथ आ जाएगा, तो 2 पाई आर कितना है, डायमीटर 35 है तो उसका आधा, ठीक है, प्लस 5 डायमीटर, तो करेंगे तो 175, 2 से ही कट गया 1 पे, यहाँ वैल्यू पुट कर लो पाई की, ये कट गया 5 पे, तो 110 175, तो 285 mm इसकी लेंथ आ गई, कि इसमें हमने टोटल सिल्वर की जो लेंथ टोटल कितनी है 280 mm का यूज किया है, ठीक है। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आ जाओ। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है ईच, कि यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर है, सबका एरिया बताना है। अब देखो पूरा एंगल कितना बनाता है सर्कल 360, एंगल ऑफ 1 सेक्टर निकालने के लिए कितने सेक्टर है इसके अंदर 10, एक का एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारा 36, ये 360, पाई की वैल्यू के लिए कुछ नहीं बोला तो 22/7, रेडियस ये 1 पे 6 पे, ये 5 पे कट गया, ठीक है, 2 से ये 11 पे। और कुछ बचा हमारे पास, और कुछ नहीं है कट करने के लिए, तो इसको सॉल्व करना है। ये 6 से 10 पे कटेगा ना, ठीक है, 5 से ये 2 पे। अब हमारे पास है 35 अपॉन इंटू 4, 385 अपॉन 4, ये आएगा 19 9 6 2 5, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक अम्ब्रेला के 8 रिप्स है ये, ठीक है, रेडियस 45 है, हमें एरिया बताना बिटवीन रिप्स, इनके बीच में जो एरिया है इसका एक का, ठीक है। तो देखो पूरा एंगल कितना बनता है 360, एक सर्कल बनाता है,
कितने रिप्स है 8, तो एक रिप्स का एरिया वो एंगल कितना आया 45 डिग्री। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल हमारा 45 है, यहाँ 360 है, पाई की वैल्यू नहीं बोली, ठीक है। ये 1 पे, ये 8 पे, ये 4 पे, 11 पे। अब देखो 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2025 आता है, ये 28, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 00075 आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें 2 वाइपर ब्लेड दे रखी है जिनकी लेंथ 225 सेंटीमीटर कार की ब्लेड है हमारे वाइपर की। एंगल 115 डिग्री है, 115 डिग्री है, ठीक है। एरिया क्लीन बाई ध्यान में निकालना है, और ये जो वाइपर है कभी भी ओवरलैप नहीं करते, तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 115, ये 360 हो गया, पाई की वैल्यू नहीं बोली है, क्वेश्चन नहीं को ये ले लिया रेडियस 25, ठीक है। 5 से ये 23 पे 5 से ये कट गया हमारा 72, ठीक है। ये हो गया 2 से 11 पे, 2 से ये 36 पे। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया है, और कुछ कैंसिल करना है तो देखो ना होगा, और कुछ तो नहीं होगा, नहीं 23 11 6625, ठीक है। इसको इंटू कर लो तो हमारा आएगा 252। ये एक ब्लेड का एरिया में 2 का निकालना है, इंटू 2 करना है, 2 से कट गया 126, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने में 158 125, और नीचे ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इतना एरिया वो दोनों वाइपर मिलके क्लीन करेंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है, ठीक है। एक लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हमने थीटा और रेडियस निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, तो हम सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 है, ये 360 है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करने के लिए बोला है। रेडियस हमारा 16.5, ठीक है। 0 कट गया, 2 से 4 पे, 2 से 18 पे, 2 9, 4.9, 3 से 3 पे, 3 से 5.5, 3 से 5.5, 2, याद रखना ये हमारा किलोमीटर में है, ठीक है। इन सबको इंटू करने पे ये आएगा हमारा टोटल एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। नोट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टेबल है, उस पे 6 डिजाइन बने हुए, इक्वल डिजाइन है। ये डायग्राम तो ऐसे बनेगा मुझसे, तुम्हें ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। रेडियस 28 है, √3 की वैल्यू लेनी है, कॉस्ट भी बतानी है, डिजाइनिंग कॉस्ट 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले देखो 6 डिजाइन है, एंगल टोटल 360 बनाता है। यहाँ पे अगर हम एक का एंगल निकालें तो 6 इक्वल पार्ट होगा ना सेक्टर के, तो एंगल निकालने के लिए 60 डिवाइड करो, कितना आएगा 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, जहाँ पे एंगल 90 या उससे छोटा एंगल दे रखे हो, सीधा वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर लो। रेडियस दोनों में कॉमन तो बाहर रख देते हैं, 28 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, -1/2 साइन 30 वैल्यू √3 अपॉन 2, ये 1 पे 6 पे 3 पे 11 पे, इसका 784, एल्सियम ले लो
4 जा 4, इसका 84 आएगा। इसको करेंगे 44 माइनस 21 7 जा 47, 7 आ गया, 14 वहाँ पे 35.7 इंटू 784 साथ में है, ठीक है। इसको हम घटा लेते हैं, 784 इंटू ये हमारा आएगा 8.384, इसको सोल्व करने पे 77.47 आएगा। ये एक डिजाइन का एरिया 6 से इंटू करने के लिए 464 8.2 आ गया हमारा, ठीक है। 6 डिजाइन का एरिया कोस्ट निकाल दिए हैं, 0.35 से इंटू करोगे तो 162.69 रुपीज टोटल कोस्ट हमारी। ये हमारा 14th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन की मैंने एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। पी एंगल हमारे डिग्री में है और ये बड़ा वाला आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बताने एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी क्या है 2 पाई आर, ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में देखो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 360 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन बचा? सी। वैसे यहाँ इसको सोल्व करोगे 2 से 360 पे कट करोगे तब P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो गया ना एरिया ऑफ सेक्टर। तो ऑप्शन क्या है? डी, ये वाला, इसका सॉरी डी नाम है, डी वाला हमारा ऑप्शन हो गया। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब क्लासेस। थैंक यू।